हेलो एवरीवन। आज हम ट्वेल्थ की फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ई में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में या वी में क्या रिलेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो टॉपिक अपना क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में या इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और उसकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता था, ऐसा सरफेस जिसके ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, इक्वल होता है। तो ऐसा सरफेस जिसके ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है या पोटेंशियल इक्वल होता है, उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करता हूं। ये कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। एक दूसरा सरफेस ले लेता हूं मैं, ये मान लो कोई भी दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दिस इज अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस। This is another equipotential surface. This is second equipotential surface. There are two equipotential surface. This is one and this is two. ये ऐसे रखे हैं भाई, एक नीचे है एक ऊपर। तो these both are equipotential surface. These both are equipotential surface. Equipotential सरफेसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो इस वाले सरफेस का मान लो नीचे वाले सरफेस का पोटेंशियल है V, इसको मैंने V मान लिया भाई। यहां का पोटेंशियल कितना है, V है। ऊपर वाले सरफेस का जो पोटेंशियल है इसको मैंने V माइनस dV, ऊपर वाले सरफेस पे पोटेंशियल मान लो कितना है, V माइनस dV है। अब जो दोनों सरफेस हैं, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, बोथ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बिल्कुल एक दूसरे के पास पास है। ये इनके बीच में बहुत ही कम सेपरेशन है, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, जो इनके बीच में गैप है, जो डिस्टेंस है, दिस इज स्मॉल dr। सो स्मॉल dr इज द इनफाइनेटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन बोथ सरफेसेस। इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है, बहुत ही कम डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो एक कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने ऊपर वाले सरफेस के ऊपर। ये पॉइंट है ऊपर वाले सरफेस के ऊपर। सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड अनदर पॉइंट ऑन द बॉटम सरफेस। नीचे वाले पे कोई दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट आपका बी है। तो दो पॉइंट आपको कंसीडर करने हैं, एक ऊपर वाले सरफेस पे, एक नीचे वाले सरफेस पे। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, इसके बाद मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक चार्ज को मूव करवाना है। ए से बी तक मूव करवाना है किसी चार्ज को। मान लो ये आपका चार्ज है स्मॉल प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज है और स्मॉल क्यू के बराबर है। तो इस चार्ज को मूव करवाना है पॉइंट ए से बी तक। अब इसमें आपको, इसको मूव करवाने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल क्यू चार्ज को ए से बी, ऊपर वाले पोटेंशियल सरफेस से नीचे वाले सरफेस पे लाने में कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन टू मूव प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कैसे मूव करवाना है, स्लोली
स्लोली मीन्स विदाउट एनी एक्सेलरेशन, बिल्कुल धीरे धीरे लेके आना है बिना किसी एक्सेलरेशन के। अब जो पर्सन, जो एक्सटर्नल एजेंट इस चार्ज को ए से बी तक लेकर आएगा वो कितना काम करेगा, मतलब उसको कितना काम करना पड़ेगा वो निकालना है। वर्क डन, ये जो वर्क डन है दिस इज वर्क डन बाय, एक्चुअल में दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल पर्सन, जो भी चार्ज को ए से बी मूव करवाएगा उसको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कहां से कहां ले जाना भाई, ए से बी ले जाना है। तो हमने पढ़ा था कि अगर आपको वर्क डन निकालना है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, तो आप कैसे निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। कितना चार्ज है जो आप मूव करवा रहे हो, स्मॉल क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस किस किस पॉइंट के बीच का डिफरेंस लेना है। यहाँ पे जिस पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट है बी, कहां पे लेकर गए, बी पे लेकर गए ना, ए से बी लेकर गए हैं, तो बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल। ध्यान रखना इस फॉर्मूले में ए से बी मूव करवाया हमने उसको, तो ये वर्क डन है ए से बी मूव करवाने का, और पोटेंशियल आएगा वीबी माइनस वी ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या मान रखा है भाई, मैंने बी कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है बी आपका, ये कौन से सरफेस पे लाई करता है, नीचे वाले पे लाई करता है। तो नीचे वाले सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, v के बराबर मैंने मान रखा है। तो दिस इज v माइनस आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट कौन से सरफेस पे लाई करता है, ऊपर वाले सरफेस पे लाई करता है। तो ऊपर वाले सरफेस का पोटेंशियल कितना है, v माइनस dv, तो v माइनस dv ऐसे लिखेंगे इसमें। तो वर्क डन जो है ए से बी मूव करवाने का कितना आ जाएगा, q, इसमें v से v कैंसिल हो जाएगा, ये आपका dv बचेगा, dv। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो मैंने वर्क डन निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके। अब एक और देखेंगे यहाँ पे भाई, अब मैं इस चार्ज को +2 को यहां से यहां लेके जाऊंगा, तो मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों के बीच में, दोनों सरफेस हैं तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब दोनों सरफेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो ये डायरेक्शन होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है। और मैंने इसको ऊपर की तरफ क्यों लिया, ऐसे दो सरफेस है ना, तो मैंने डायरेक्शन को ऊपर की तरफ क्यों लिया, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ क्यों लिया, डायरेक्शन तो मैं परपेंडिकुलर तो मैं नीचे की तरफ भी ले सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल वाले सरफेस से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आपको लेनी है वो हमेशा लेनी है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, यहाँ का पोटेंशियल आपका v है और यहाँ का पोटेंशियल आपका v माइनस समथिंग, v माइनस dv। तो ऊपर वाले सरफेस का पोटेंशियल कम है, नीचे वाले का ज्यादा है, तो डायरेक्शन क्या लेंगे, दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ लेंगे, ठीक है। तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास है, तो जब भी आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाते हो, जब भी आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाते हो, कैसे मूव करवाते हो, स्लोली मीन्स विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो आपको वर्क करना पड़ता है किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है
कि आपको इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? अगर प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इसके ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जब मैं इस चार्ज को ए से बी ले जाऊंगा तो इस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये होगी डायरेक्शन किसकी? इलेक्ट्रिक फोर्स की। और वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल पर्सन को या एक्सटर्नल एजेंट को, वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्शनल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। इसका मतलब जो एक्शनल पर्सन है उसको फोर्स लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये है आपका फोर्स अप्लाइड बाय एक्शनल एजेंट और फोर्स अप्लाइड बाय एक्शनल पर्सन, ठीक है। तो बोथ विल बी इक्वल एंड बोथ विल बी अपोजिट, ठीक है। अब अगर मैं वर्क डन बाय एक्शनल एजेंट फाइंड आउट करता हूं इस फॉर्मूले से, वर्क डन बाय एक्शनल एजेंट टू मूव प्लस टू चार्ज फ्रॉम ए टू बी, तो क्या हो जाएगा? कितना उसने फोर्स लगाया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, ठीक है, डी आर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें हम क्या निकालेंगे? एफ एक्शन की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं? माइनस एफ ई इंटू डी आर। एक्चुअल में ये ना स्मॉल वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन है। ये आपका डी डब्ल्यू भी लिख सकते हो आप इसको, लेकिन मैंने इसको डब्ल्यू ए भी लिखा है। ये स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो डी आर है, ये वेरी वेरी स्मॉल है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन आपका ये, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन यूज नहीं किया। ये आपका एक्चुअल में डी डब्ल्यू है, स्मॉल वर्क डन है। तो माइनस एफ ई डी आर। अब एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स को मैं कैसे लिखूंगा? कितना चार्ज है और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो Q इंटू ई, एफ ई इसके बराबर हो गया और डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ? स्मॉल डी आर के साथ, ठीक है। तो ये आ गया मेरा डब्ल्यू ए बी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने यहाँ पे क्या किया? दो बार वर्क को कैलकुलेट किया, एक बार पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से और सेकंड टाइम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ से देखो, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड बराबर है, तो दोनों की राइट साइड को क्या कर दो? इक्वेट कर दो। जब दोनों की राइट साइड को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों की राइट साइड को इक्वेट करेंगे तो Q इंटू डीवी इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी आर वेक्टर, ये आ जाएगा। तो Q से Q आपका कैंसिल हो गया और dv किसके बराबर आ गया? माइनस ई वेक्टर एंड डी आर वेक्टर, ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या है? आपका रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो यहाँ पे जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी। तो ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज विल बी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और वी कैन ऑल्सो से दैट, देखो नेगेटिव साइन लिख देता हूं यहाँ पे, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be along the decreasing potential, डिक्रीजिंग पोटेंशियल के अलोंग। इसका मतलब ये है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं E को इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखूं, E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू स्केलर फॉर्म में लिखो इसको, E इज इक्वल टू dv बाय dr, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको।
E इक्वल टू, इसको इधर ले आऊंगा ना, तो E इक्वल टू dV बाय dr हो जाएगा। ये जो dV बाय dr है, जो dV बाय dr है, इसको dV बाय dr को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। dV बाय dr को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, या जो dV बाय dr है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने ऐसा यूनिट पढ़ी थी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था फोर्स अपॉन चार्ज से, है ना, तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट आ गई थी। एक और हमने वहां पे इसकी यूनिट लिखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या थी, वोल्ट पर मीटर, वो यहां से इस फॉर्मूले से आएगी। dV पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और नीचे कौन है, dr, मतलब डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये होगी इसकी ऐसा ही मीटर होगी, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। थैंक यू।